वो टॉप 5 बदलाव क्या थे जो पीएफ ऑफिस ने 2024 में किए जिससे आप लोगों का हुआ है फायदा। इस वीडियो में हम एक एक करके उन बेनिफिट को जानेंगे, उस बदलाव को जानेंगे जो आप लोगों के लिए किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी 2023 एंड में और बताया था कि 2024 में क्या होने वाला है। अब 2024 एंड हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 अच्छे बदलाव। इसके बाद वीडियो बनाऊंगा 5 बुरे बदलाव और ये भी बताने वाला हूँ एक अलग वीडियो में कि 2025 में क्या क्या सुधार होने वाले हैं, क्या क्या नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बदलाव से। यहाँ पे 2024 के एंड में जॉइंट डिक्लेरेशन का जो है घोषणा हो गई थी, लेकिन सिस्टम के अंदर वो लागू नहीं हुआ था। मतलब 2024 में सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि उस टाइम पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन भरने की फैसिलिटी दे दी गई थी, जिससे आप अपना ना केवल नाम, डेट ऑफ बर्थ और पहले हम 2-3 चीज़ें ही बदल पाते थे। उसके बाद क्या हो गया, जॉइंट डिक्लेरेशन में 12 एलिमेंट आ गए और 12 में से हम कोई भी एलिमेंट बदल सकते थे। तो 2024 का जो सबसे अच्छा बदलाव मुझे लगा वो ये लगा कि अब आपको कोई भी करेक्शन करनी हो तो उसकी रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन ही लगा सकते थे। ये है बदलाव नंबर 1। इसी बदलाव का एक पार्ट है जहां पे अगर कोई आदमी अपना पीएफ लॉगिन नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि उसकी रिक्वेस्ट जो है ऑनलाइन लगे, तो इसके लिए पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आप इसे किस तरह करवाएंगे। पीएफ ऑफिस वालों ने क्या किया, एम्प्लॉयर कंपनी के पार्ट में एक फैसिलिटी दे दी कि अगर कोई आदमी अपना पीएफ खाता ओपन नहीं कर पा रहा है, करेक्शन रिक्वेस्ट नहीं लगा पा रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट कंपनी वाले अपनी तरफ से लगा देते हैं और कंपनी वाले उस प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये 2 अपडेट किए गए थे जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन अपडेट थे, बहुत ही अच्छे अपडेट थे। अगला बदलाव जहां पे लाखों पीएफ मेंबर्स का फायदा हुआ वो था कि पेंशन की कैलकुलेशन अब 6 महीने के गैप में नहीं, अब हर महीने के हिसाब से पेंशन की कैलकुलेशन होगी। और अगर किसी ने 6 महीने से कम भी काम किया है तो भी उसको पेंशन दी जाएगी। ये इतना बड़ा सुधार था कि इसकी वजह से लाखों पीएफ मेंबर जो 6 महीने से कम काम करते थे उनके पेंशन के पैसे वेस्ट हो जाते थे। अब इस अपडेट के आने के बाद वो वेस्ट होना बंद हो गए। हालांकि अभी इस सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं। इस सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद में पेंशन निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। पीएफ ऑफिस वालों का सिस्टम अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पेंशन के पुरानी कंपनी के पैसे आप लोगों को अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये 2024 में परेशानी चल रही है। अब इसको सुधार होने का काम 2025 में होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। अगला सुधार जो पीएफ ऑफिस ने किया वो था ऑटो सेटलमेंट। ऑटो सेटलमेंट का मतलब ये है कि अब आप अगर अपना कोई फॉर्म भरते हैं, इलनेस वाला फॉर्म भरते हैं, तो 50,000 तक का अगर फॉर्म था तो वो 2-3 दिन के अंदर भी पास हो सकता था। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी 2024 से पहले, लेकिन 2024 मिड में आके इन्होंने ऑटो क्लेम वाली फैसिलिटी इम्प्लीमेंट कर दी। हालांकि 100% क्लेम्स पे नहीं था, सिर्फ एडवांस क्लेम्स पे था। इन्होंने पहले 50,000 की लिमिट को जो है करा, उसके बाद उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया। पहले इलनेस के लिए आप ले सकते थे, फिर और फैसिलिटीज़ भी उसमें जोड़ दी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ अच्छी मिली। अगर मान लो 30% लोगों का भी ऑटोमेटिक क्लेम पास हो रहा है, उनका जो है ऑटोमेटिक उनके पैसे बैंक में आ जाते हैं, किसी पीएफ अधिकारी को उसे चेक नहीं करना पड़ता, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। अगला बदलाव जो मैं कहूँगा वो था हमारा कि अब आपको बहुत सारे लोगों को चेक लगाने की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। चेक लगाने की वजह से बहुत सारे लोग अपना नाम प्रिंटेड चेक नहीं होता था, बहुत सारे लोग पासबुक नहीं होता था। तो अब पीएफ ऑफिस ने सिस्टम लाया कि अब आपको ना चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बैंक वेरीफाई है। अब ये जो अपडेट है ये पूरी तरह से सबके लिए अप्लाई नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का केवाईसी होता है, उसके बाद भी उनको चेक लगाने की रिक्वायरमेंट होती है और चेक की वजह से बहुत सारे लोगों का जो है ख़राब हो जाता है सिस्टम, उनको जो है परेशानी हो जाती है। वो नया चेकबुक लो और ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ये हमारा चौथा अपडेट था। पांचवा अपडेट जो किया गया वो था ओटीपी वाला। पासबुक देखने के लिए भी ओटीपी ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब अगर आपको पीएफ की पासबुक देखनी है तो वो उसके लिए भी आपको ओटीपी चाहिए। ओटीपी 1 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने जो है पहले शुरू में ऑब्जेक्शन उठाया था कि यहाँ पे पासबुक वाले वेबसाइट पे ओटीपी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो सिक्योरिटी वाला मैटर था
और इस सिक्योरिटी के हो जाने से आप लोगों का मतलब पीएफ मेंबर के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा था। पीएफ का जो काम करते हैं उनके लिए अपडेट बहुत बुरा था, लेकिन ये मैं मेंबर के नाते ये बता रहा हूँ कि भाई आपके फ़ायदे की क्या क्या चीज़ें की गई हैं, आपके फ़ायदे क्या 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 अपडेट किया गया है। तो ये थे मेरे 5 टॉप जो अपडेट जो 2024 में किए गए थे। अब इन 5 अपडेट में से आपका कौन सा फेवरेट अपडेट है, और आपको मैं पूरे टाइम पे कभी भी कोई भी अपडेट आया तो ज़रूर से मैंने बताया है। आपको इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है 100% जो प्रैक्टिकल जानकारी होती है वही मिली है। तो आपको 2024 में मेरा चैनल कैसा लगा, आपका इस चैनल के बारे में कोई सुझाव हो तो वही कमेंट में बताएं, और इन 5 अपडेट्स में से आपका फेवरेट अपडेट कौन सा है वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में जहां हम 5 बुरे अपडेट की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।